आप सभी का स्वागत है दुनिया के सबसे बड़े कॉमेडी मुकाबला शो में। आप सब तो जानते ही हो कि दुनिया में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला कॉमेडी शो यही है। Oh, आप really? सभी की इतनी जनता, देखिए देखिए 50-60 करोड़ लोगों की ये जनता लाइव शो देखती है हमारे स्टेज पर, हमारे परफॉर्मेंस की परफॉर्मेंस। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। आज के मुकाबले में जो भी 30 सेकंड तक के लिए चुप रहा वो हार जाएगा। इन दोनों से मिलिए, ये है हमारी दुनिया की आन बान शान। ये लाल शर्ट में जो बैठे हुए हैं इनका नाम है फलाना। इनकी जितनी भी तारीफ की जाए उतना कम है। और हमारे दूसरे तरफ बैठे हुए हैं ठिकाना। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? ठिकाना की भी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। आज इन दोनों में से कौन विनर होता है, चलो देखते हैं। चलो फलाने तुम शुरू करो। नहीं ठिकाने तुम शुरू करो। फलाने तुम शुरू करो ठिकाने। चलो अच्छा अब हम ही शुरू करिए देते हैं। तो बात ऐसी है कि एक बार ट्रेन में एक आदमी बिना टिकट के सफर कर रहा था और जब टीटी ने उससे टिकट मांगी तो उसके पास टिकट नहीं निकली। टीटी ने उससे पूछा कहाँ जा रहे हो, तो उसने कहा साहब जहाँ राम जी पैदा हुए थे वहाँ जाना है। टीटी ने कहा कि चलो चलते हैं। तो आदमी ने कहा कहाँ? टीटी ने कहा जहाँ कृष्ण जी पैदा हुए थे। अब भैया आपने शुरू कर दिया है भगवान जी से, तो हम भी भगवान जी की कृपा से एक सुना ही देते हैं। क्या होता है, भगवान एक बार एक आदमी की पूरे याददाश्त गायब करके उसे पूछते हैं कि क्या तुझे कुछ याद है। लेकिन वो आदमी को कुछ याद नहीं था, लेकिन उसने अपनी बीवी का नाम बता दिया। तो भगवान भी बोले सारा सिस्टम डिलीट कर दिया लेकिन वायरस रह ही गया। एक आदमी ने न्यूज़पेपर में ऐड देखा। ऐड में लिखा हुआ था पुराना मोबाइल लाइए नया मोबाइल ले जाइए। वो आदमी फटाफट उस दुकान के पास पहुंचा दिए हुए एड्रेस पे, लेकिन वहां पर तो कोई दुकान थी ही नहीं। तो वहां पर वो परेशान हो गया, सोचा कि अब मैं क्या करूं, यहाँ पर तो ये फेक न्यूज़ थी। तो वहाँ पर दो आदमी पिस्तौल लेकर पहुँचे और उनने कहा अरे एडवर्टाइजमेंट तो हमने ही दिया था, चल ये वाला मोबाइल अब हमें दे और जाकर नया मोबाइल ले ले। उस आदमी ने डकैतों से कहा ऐसा क्यों? क्या पूछ क्या? तीन औरतें आपस में बात करती हुई जा रही थी। वो बात कर रही थी कि तुम्हें पता है हमारे गांव का सरपंच कोमा में चला गया है। तो दूसरी औरत कहती है सच बता, कोमा में? कोमा में कैसे जा सकता है यार वो, ये तो बहुत बड़ी बात है। तीसरी औरत कहती है सही कह रही हो बहनों, अमीर आदमी कहीं पे भी जा सकता है, जिसके पास पैसा है वो कहीं भी चला जाए। छोटी बच्ची हो क्या? बचपन की शरारतें तो सब जानते हैं, हा हा हा। लेकिन एक किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ। एक स्कूल में एक बहुत ही शरारती बहुत ही बदमाश बच्चा था। टीचर ने पूछा, सभी से पूछा हालांकि, बड़े होकर क्या करोगे? छात्र ने कहा शादी। टीचर मेरा मतलब ये नहीं है, क्या बनोगे? छात्र दूल्हा। अरे टीचर ओहो, कहने का मतलब है बड़े होकर क्या हासिल करोगे? छात्र दुल्हन। टीचर अबे मतलब बड़े होकर मम्मी पापा के लिए क्या करोगे? छात्र बहू लाऊंगा। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। टीचर हरामखोर, तुम्हारे पापा वो तुमसे क्या चाहते हैं? छात्र पोता। Oh, really? टीचर हे भगवान, अबे तेरी जिंदगी का क्या मकसद है? छात्र हम दो हमारे दो। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो भैया एक शायर डॉक्टर बन गया। अब देखो उसने दवाई कैसे समझाई अपने मरीज को, अच्छे से सुनना। दिल लगा के मोहब्बत में धमाल करें, दिल लगाकर मोहब्बत में धमाल करें, सिरप को अच्छी तरह से हिला लें, इसके बाद इस्तेमाल करें।
दिल टूट गया, दिल टूट गया मेरा, उठी जब उसकी डोली, सुबह दोपहर शाम बस एक एक गोली। दिल मेरा इश्क करने पे रजामंद रहेगा, दिल मेरा इश्क करने पे रजामंद रहेगा, इत्तेवार के दिन अस्पताल बंद रहेगा। चलो कॉमेडी के साथ थोड़ा सा रोचक तथ्यों के बारे में भी ज्ञान ले लिया जाए। दुनिया में केवल एक सांप ऐसा है जो प्रत्येक सेकंड 0.5 सेंटीमीटर मतलब आधा सेंटीमीटर बढ़ता है, और हर 200 सेकंड में 1 मीटर बढ़ता है। लेकिन जैसे ही इसका मुंह अपने ही किसी अंग को छू लेता है तो ये मर जाता है। दुनिया में ये इकलौता सांप है जो अपने ही कारण मरता है ना? ये सांप नोकिया मोबाइल गेम में पाया जाता है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं, एक आदमी, गौर से समझना, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक आदमी मस्त अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके और कार चला के जा रहा था अपने घर, और उसने शराब भी काफी पी रखी थी। कार चलाते चलाते अचानक उसने अपनी गाड़ी को एक खंबे में ठोक दिया। फिर पुलिस वहां पहुंच गई। पुलिस वाले ने कहा बाहर निकल। आदमी बोला माफ कर दो साहब जी। पुलिस वाला बोलता है दारू पी के गाड़ी चलाता है, मुंह खोल। व्यक्ति कहता है अरे साहब पहले से ही खूब पी रखी है, और कितना पिलाओगे। अबे साले। टीचर अपने स्टूडेंट से कहती है कि बेटा बिजली कहाँ बनती है? तो बच्चा बोलता है मैडम मैडम मामा के यहाँ। टीचर कहती है अरे कुछ भी मत बोलो, सटीक आंसर दो, कहाँ बनती है, कहाँ से आती है बताइए। मैडम मामा के यहाँ से आती है। अरे तुमसे मैं पूछ रही हूँ कि बिजली कहाँ बनती है, कहाँ से आती है, तुम कह रही मामा के यहाँ मामा के यहाँ मामा के यहाँ। मैडम पापा ही तो कहते हैं बिजली जाने के बाद कि साल और लाइट काट दी। मजा आ रहा है। मेरा जूस कहाँ गया? क्या बात है। एक आदमी को किसी प्रकरण में 12 साल के लिए जेल हो गई। अब वो भाई साहब जेल काट के और जेल से फटे पुराने कपड़े पहन के और वापस अपने घर को आए। तो बीवी उनसे कहती है कहाँ थे अभी तक? तो पति ने कहा कि यार मैं तो जेल में था, तुमको तो पता है। अरे मैं ये नहीं कह रही हूँ, पत्नी ने कहा, मैं तो ये कह रही हूँ कि 4 घंटे पहले आपकी रिहाई हुई है, अभी तक कहाँ थे? बेचारा वापस जेल चला गया। मस्त जोक मारा रे। ये हंस रहे हलकट हंस। एक महिला, अब आप महिला पे बोल रहे हो तो हम भी एक सुना ही देते हैं महिला की खरीदारी पर। एक महिला आटा लेने के लिए दुकान पे गई। दुकान पे जाने के बाद महिला ने दुकानदार से कहा कि भैया मुझे आटा चाहिए। दुकानदार ने कहा कि मेरे पास पतंजलि है, पतंजलि का आटा है मेरे पास। तो महिला कहती है नहीं मुझे तो आशीर्वाद चाहिए। तो दुकानदार ने क्या कह दिया, सदा खुशी रहो बेटा, सदा सुखी रहो। मिल गया आशीर्वाद। मजा नहीं आ रहा है। एक बार 2 लेडीज चप्पल खरीदने के लिए मार्केट जाती हैं। दुकान में पहुंचकर दुकानदार से कहती हैं कि भाई साहब हमें ऐसी चप्पल दिखाइए कि जो हमें पसंद आ जाए। दुकानदार एक एक करके सारी चप्पलें, सारे बॉक्स खोल खोल के दोनों लेडीज को दिखाता है। दुकानदार की दिखाई हुई चप्पलें दोनों मैडम में से किसी को भी पसंद नहीं आती। तो लेडीज आपस में बात करती हैं कि चलो अपन किसी और दुकान में देखते हैं। दुकानदार कहता है कि मैडम मैंने सारी चप्पलों की सेट तो आपको दिखा दी, ये सारे एंटिक पीस हैं, सारे इम्पोर्टेड आइटम्स हैं। ओह रियली? लेडीज कहती है कि भैया आपने वो वाला डिब्बा तो दिखाया ही नहीं। तो दुकानदार बोलता है मैडम रहम कीजिए, रहम कीजिए, सारे डिब्बे तो मैंने आपको दिखा दिए, वो तो मेरा टिफिन बॉक्स है।
उसे छोड़ दीजिए प्लीज। जब बहुत सालों बाद के रिश्ते की बात हो ही रही है तो एक किस्सा मुझे भी याद आ गया कि एक लड़के ने एक लड़की को प्रपोज किया तो लड़की ने उससे कह दिया कि नहीं, मुझे जीवन में बहुत आगे बढ़ना है, मुझे बहुत आगे जाना है, बहुत तरक्की करना है, मुझे अपना फ्यूचर सेट करना है। ये बोल के उसने उसे रिजेक्ट कर दिया। लगभग 12-13 साल के बाद में वो मिली उस लड़के को और किसी के घर में कंडे बनाते हुए गोबर से मिली। तो वो लड़के ने उससे कहा कि वाह, क्या फ्यूचर चुना है तुमने, क्या करियर बनाया है, वाह वाह वाह। अरे अब क्या बताएं भाई साहब, दोस्तों की हंसी मजाक, हंसी ठिठोली तुम तो जानते ही है। हर किसी के जीवन में कोई ना कोई एक दोस्त ऐसा होता ही है कि उसके बिना जीवन अधूरा सा लगता है। तो इसी वाक्य पे एक बात बताता हूँ आपको। दो दोस्त थे, एक ने दूसरे से पैसे मांगे कि भाई मुझे पैसे की ज़रूरत है। तो उसने बोला मेरे पास पैसे नहीं है यार। तो बोला कि यार मुझे तो पैसे की ज़रूरत है, मैं कैसे मैनेज करूँ। तो पहला बोलता है कि भाई मेरे पास एक मंत्र है, उसका जाप करने से तू पैसा ही पैसा होगा तेरे पास। पैसा ही पैसा होगा। तो उसने पूछा क्या मंत्र है। तो दूसरे दोस्त ने कहा कि कुछ नहीं, सड़क के बीच में खड़े होके और यही मंत्र का जाप करना, भगवान के नाम पे दे दे बाबा, भगवान के नाम पे दे दे बाबा। Oh, really? गजब बेइज्जती है। अब भाई साहब दोस्तों की हंसी ठिठोली की बात हो रही है तो फिर एक वाक्य मुझे भी याद आया कि तुम्हें तो पता है पश्चिमी देशों के नाम कैसे रहते हैं। तो दो दोस्त थे, एक का नाम था जो, एक का नाम था वो। अब भैया रात हो गई, रात में जो गया बाथरूम में भूत देख के डर गया। उसने आवाज लगाया वो। तो भैया वो दौड़ते दौड़ते आया। जैसे ही उसने भूत को देखा तो उसका हार्ट फेल हो गया। अब भैया जो तो सिर्फ डरा था लेकिन वो मर गया। तभी से यही कहावत बन गई कि जो डर गया वो मर गया। आपको गलतफहमी हो रहा है, आपको गलतफहमी हो रहा है। अब भैया एक स्कूल में इम्तिहान का समय चल रहा था। तो अब हर किसी के माँ बाप का सपना होता है कि उनका बच्चा अच्छे नंबरों से पास हो। तो एक बाप ने बोल दिया अपने बच्चे को कि बेटा अगर तू पास नहीं हुआ अच्छे नंबरों से तो मुझे पापा मत बुलाना, बाप मत बुलाना। तो क्या हुआ, रिजल्ट आया। जैसे ही रिजल्ट आया तो फिर बेटा से पूछा बाप ने कि बेटा क्या हुआ रिजल्ट का। तो बेटा भी बहुत शैतान किस्म का था, बोलता पापा तुमने बाप होने का हक खो दिया, पापा मैं फेल हो गया हूँ। बार बोले हैं पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। शादी के बाद पति पत्नी आपस में बातें कर रहे थे, हंसी खुशी का माहौल था। मैं नहीं मानता। तो पति ने पूछ लिया ऐसे ही बातों में कि जी आपने हमें ऐसा क्या देखा कि आपने हमसे शादी कर ली। पत्नी भी खुश होके हंसते हुए बोली जी मैंने बालकनी से आपको 2-3 बार कपड़े और बर्तन धोते हुए देख लिया था। तो मैंने सोचा कि यार जो इतने अच्छे से कपड़े और बर्तन धोता है तो ये मेरा पति बनने के लायक तो है ही। अब भाई साहब एक जाट अपने 6 महीने के बच्चे को स्कूल ले जा रहा था। अब बच्चा चिल्ला चिल्ला के रो रहा है मम्मा 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 मम्मा, लेकिन वो उसको तरस ही नहीं आ रहा। रास्ते में भाई साहब 2 आदमियों ने उसे रोक लिया। तो एक आदमी उसमें से पंडित था, उसने पूछा भाई कहाँ ले जा रहे हो बच्चे को स्कूल ड्रेस पहनाकर। तो भाई जाट भाई ने बोला यार मैं तो वही कर रहा हूँ जो सरकार कह रही से। तो पंडित ने पूछा क्या कह रही है सरकार। सरकार कह रही से कि दूसरा बच्चा कब, जब
वाला बच्चा स्कूल जाए तब, इसलिए भाई इसको स्कूल जाना जरूरी है। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। क्या बात है ठिकाने भैया, बिल्कुल चुपचाप बैठ गए। अपना अगला जोक सुनाइए ना, सुनाइए, समय गुजर रहा है। मैं जीत गया मैं। मुझे पता था आज जो स्टेज पर मेरे 50 से 60 करोड़ दर्शक हैं, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।